स्टूडेंट, देखो बेटा, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिलियन चैप्टर बिलियन की। जो आपका 12th क्लास का पहला चैप्टर है बिलियन। तो सबसे पहले जो है आपको जो है सिलेबस करा देते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको हर एक टॉपिक में आपको पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, और चैप्टर के जो लास्ट वाले टॉपिक होते हैं, जैसे ये बांधाप गुणांक है, तो इसमें पूरे चैप्टर की आपको पीडीएफ भी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पीडीएफ का जो है लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा पीडीएफ फाइल जो है आपकी ओपन हो जाएगी। आपको किसी भी चीज़ को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप पीडीएफ फाइल जो है डाउनलोड करिए और कैफ़े से जो है अपना निकलवा लीजिए, तो पीडीएफ फाइल भी मिलेगी। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस देख के एक बार समझिए। आपको सारी पीडीएफ फाइलें हर एक वीडियो में आपको उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसमें से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है बिलियन में हमारा क्या क्या है जो है और क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देखना होता है। तो जब सिलेबस की बात करेंगे तो बिलियन क्या है, बिलियन की परिभाषा, बिलियन के प्रकार जो है कितने प्रकार का होता है, बिलियन की शानदारता को व्यक्त करना, यानी व्यक्त करने के बहुत सारे जो है ग्राम प्रति लीटर में है, मोलरता में है, नॉर्मलता में है, मोललता में है, मोल प्रभाज में है, फॉर्मलता में है, पीपीएम में है। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको क्लियर कराएंगे सांद्रता में। फिर गैसों की द्रव्यों में विलयता, इस पे हेनरी का नियम है, वो आपको करना है। अणुसंख गुणधर्म जो होते हैं, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन है, रावल्ट का नियम है, क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन है, परासरण दाब है, ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर अणुसंख गुणधर्मों के द्वारा आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको भी करेंगे। असमान आणविक द्रव्यमान क्या होता है, सामान्य से अलग हटके जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो है वैल्यू आती है, तो वो असमान आणविक द्रव्यमान कहलाता है, इसको भी करेंगे। वन हाफ गुणांक जिसे आई से इंडिकेट करते हैं, इसको भी करेंगे। ठीक, तो आज क्या करना है, बिलियन क्या है, विलय क्या है, विलायक क्या है, बिलियन कितने प्रकार के हैं, इस टॉपिक में यही बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा बिलियन की बात आती है, बिलियन क्या चीज़ है। तो जैसा कि लिखा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी, ये बस ध्यान देने वाली है। समांगी क्या होता है, यानी समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी वो होता है जैसे आपने किसी ड्रम में कोई चीज़ घोली है, चाहे जो है जैसे नमक घोला है, चाहे आप ऊपर से थोड़ा सैंपल ले लीजिए, चाहे नीचे से ले लीजिए, जितना ऊपर खारा होगा नमकीन होगा उतना ही नीचे होगा। या इसमें चीनी घोल दीजिए, तो जितना ऊपर से निकालेंगे जितना नीचे से निकालेंगे तो बराबर मीठा होगा। तो ये होता समांगी, यानी हर अंग समान है, एक जैसा है। इस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो विलयन कहलाता है। अब इसमें बात करते हैं बेटा विलय, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलायक, यानी कि विलय सॉल्यूट क्या है और विलायक सॉल्वेंट क्या है। तो एक द्विअंगी की बात कर रहे हैं। वैसे विलयन तो उसमें जो है 10 चीज़ें भी घोल सकते हो, लेकिन द्विअंगी इसमें जिसमें एक विलायक है और एक विलय है। द्विअंगी विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित घटक होता है वो तो विलय कहलाता है। जैसे आपने 2 लीटर पानी में जो है थोड़ा सा नमक को घोल लिया है, तो नमक क्या है, विलय है, और पानी क्या है, वो विलायक है। समझे, द्विअंगी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित घटक विलय कहलाता है, जबकि अधिक मात्रा में उपस्थित घटक विलायक कहलाता है। और विलय और विलायक से मिलकर बनता है क्या, विलयन। अब विलयन के प्रकार देख लेते हैं। विलयन के प्रकार क्या जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयनों को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो अवयवों की मात्रा के आधार पर, मतलब कितना विलय है कितना विलायक है, इस आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा जो है भौतिक प्रवास्थाओं के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर अवयवों की मात्रा के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो इन्हें जो है 2 भागों में, पुनः 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो तनु सांद्र में, दूसरा संतृप्त असंतृप्त विलयन में। अब तनु और सांद्र क्या है। तो तनु विलयन जैसे कहते हैं ना भाई, जो है
आपने ये चीज़ बनाई है, ये चीज़ घोला है यार, बहुत पतला है यार, इसमें विलय की मात्रा बहुत है, तो वो तो क्या है, तनु है। और कहते हैं यार ये बहुत गाढ़ा है, इसमें तुमने ज़्यादा चीज़ घोल दी है, तो वो सांद्र विलयन है। तो इसको समझेंगे, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है, क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है, वो सांद्र विलयन कहलाता है। इसी तरह से संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है। तो संतृप्त, असंतृप्त, तो बेटा जैसे जो आपने अगर पानी में चीनी घोल रहे हो, लगातार घोल रहे हो, और वो घुलनी एक स्थिति में जब बंद हो जाती है, तो वो तो होता है संतृप्त। और ऐसा अगर जो है आपने ऐसी चीज घोली है जिसमें और अधिक और घोल सकते हो डाल के, तो वो होता है असंतृप्त। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, वो तो कहलाता है संतृप्त, यानी उसमें और नहीं घोल सकते। अगला, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक होती है, यानी कि संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है, यानी कि जितना जो है अधिक से अधिक घोल सकते हो उसकी मात्रा से कम है, यानी उसमें और घोल सकते हो, तो वो क्या है, असंतृप्त विलयन। इसी प्रकार अति संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें जितना घोल सकते हो उससे भी अधिक घोल सकते हो, घोल देते हो। जैसे आपने जो है पानी गर्म किया और गर्म में चीनी डाल दिए, तो भाई जितना सामान टेम्परेचर पर घोल सकते हो उससे ज़्यादा घुल गई, तो वो क्या होगा, असंतृप्त विलयन होगा। यानी स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, तो ये तो अवयवों के आधार पे हो गई। ठीक, अब विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर जो है तीन भागों में बांटा है इसे फिर पुनः। एक तो होता है गैसीय विलयन, जब कोई चीज गैस में घुली होती है, कोई ठोस कण होते हैं या द्रव होते हैं, जैसे जो है जब द्रव जो है हवा में घुल जाता है तो क्या जो है जब जब कण बन जाते हैं, तो क्या हो जाता है, जो है वो उसे कोहरा कहते हैं ठंड में कोहरा आ गया। तो भाई गैसीय जब विलयन में जो है कोई ठोस या द्रव घोल देते हो, तो वो गैसीय विलयन कहलाता है। एक द्रव जैसे पानी है, बेंजीन है या अल्कोहल है, उसमें अगर कोई चीज़ घोल रहे हो, चाहे वो ठोस घोल रहे हो, चाहे वो द्रव घोल रहे हो, चाहे गैस घोल रहे हो, तो वो विलयन द्रव कहलाएगा। यानी जिसमें विलायक गैस है, यानी अधिकतम मात्रा गैस है, उसमें कोई चीज़ घुली है, तो वो गैसीय विलयन होगा। अगर कोई द्रव में कोई चीज़ घोली गई है, चाहे ठोस घोला गया है, चाहे द्रव घोला गया है, चाहे गैस घोला गया है, तो वह अवस्था क्या कहलाएगी, वह ठोस कहलाए, वो द्रव कहलाएगी। इस प्रकार के विलयन में विलायक विलायक जो है पदार्थ द्रव अवस्था में होता है, यानी जिसमें घोल रहे हो वो द्रव अवस्था में है, समझे, तो वो क्या कहलाएगा, द्रव विलयन कहलाएगा। एक होता है ठोस विलयन। ठोस विलयन यानी ठोस में जब कोई चीज गैस हुई, चाहे आपका द्रव हुआ, चाहे आपका जो है ठोस ही हुआ, जैसे ठोस का विलयन होता है, कॉपर और तांबा जो है मिला देते हैं तो पीतल में बनता है, तो वो क्या है, ठोस विलयन है। या जैसे जो है आप कांच देखते हैं, कांच के अंदर एयर के बुलबुले होते हैं, तो भाई जो है ठोस में क्या घोल दिया आपने, हवा घोल दी, तो ये जो है आपके, या फिर ठोस में कोई द्रव घोल देते हो, जैसे क्रीम है, क्रीम में जो है तरल पदार्थ घोले रहते हैं, तो वो क्या है, ठोस विलयन है। तो बेटा ऐसे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है, यदि ठोस द्रव गैस के कण आणविक या परमाणुक आकार में किसी एक दूसरे से ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त, यानी कि उसमें घुसे रहते हैं, तो ऐसा विलयन जो है ठोस विलयन कहलाता है। ठीक, तो बेटा ये जो है आपके विलयन के प्रकार हैं। विलयन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर होते हैं, दूसरा जो है अवयवों की मात्रा के आधार पर होते हैं। ये दोनों कर लेंगे। विलयन क्या होता है इसको भी आप जो है समझ लेंगे, विलयन किसे कहते हैं, उसमें विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, सब अच्छे से समझ लेंगे।
ठीक है। और लास्ट वाले टॉपिक्स में आपको पूरे चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लेना और प्रिंट निकाल लेना। किसी भी ट्यूशन की, किसी भी कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ कराऊंगा जो आपको चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्रसारण दाब पे कराऊंगा, नॉर्मलता पे, मोलरता पे, मोलरता पे, और जो है आपका जो है क्वथनांक उन्नयन पे, हिमांक अवनमन में, सारे न्यूमेरिकल क्रिया कराऊंगा। ठीक है बेटा। तो आप जो है, आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे लाइक कर लेना, और अधिक से अधिक जो है अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।